हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को जयंती वामन एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी से विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी श्री कृष्ण भगवान का एक बार मेरे साथ जयकारा लगा लें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, आज मैं जो एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, आप मेरी कथा कहने में मेरा सहयोग करें। आपसे विनम्र निवेदन है और आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम है। हे शारदे माँ, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप मेरे कंठ में आके विराजमान हो, ताकि मैं इस कथा को सुंदर रूप से और स्पष्ट रूप से सुना सकूं और सुनने वाले को यह अमृत के समान सुंदर प्रतीत हो। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय, माता शारदा की जय। जयंती वामन एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, महाभारत काल में युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, हे भगवान, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि और इसका महत्व क्या है? कृपा करके विस्तार पूर्वक से कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने मानो ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं, तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझको कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन तथा यज्ञ किया करता था, परंतु इंद्र से द्वेष करने के कारण उसने इनके और सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता
प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? फिर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए मैंने कहा, ये मुझको तीनों लोकों के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने इसको तुच्छ ही याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोकों की जंघा और स्वर्ग लोकों में कमर, महलोकों में पेट और जनलोकों में हृदय, यमलोकों में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक, अब तीसरा पद कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि से कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित होता है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी भक्तों से विनती है कि आप सभी एक बार बोलिए, वामन एकादशी की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप वामन एकादशी का व्रत कैसे रखें। आप 10वीं की तिथि को शाम से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज सभी चीज़ों का जो तामसिक चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, उनका सेवन न करें। एकादशी के दिन सुबह आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण का अर्थात माधव की पूजा करें। फिर आप तुलसी मैया को दीपदान करें। याद रखें, तुलसी मैया पर जल न चढ़ाएं। इसके बाद विधिवत श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, लेकिन उससे भी पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है और हाथ में आप पुष्प लेकर और जल लेकर आप संकल्प लें कि आज मैं वामन एकादशी व्रत करने का संकल्प लेता हूँ। और आप एक मंत्र को पढ़ें। ये मंत्र इस प्रकार है,
अद्य स्थित्वा निराहारं सर्वभोगा विवर्जितः श्रोवोचे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इस मंत्र का आप पाठ करके और इसे भगवान के सामने छोड़ दें। यदि आपको मंत्र नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप बस इतना बोलें श्री कृष्ण भगवान से कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आज आपका वामन एकादशी का व्रत रखा हूँ और इस व्रत को पूरा करने में मेरा सहयोग करें। बस आपको इतना बोलना है। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें, अर्थात श्री कृष्ण भगवान का पूजन कर सकते हैं, माधव के नाम से पूजन कर सकते हैं, आप श्री हरि के किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। और अच्छा होगा कि आप भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें तिलक लगाएं। पीला चंदन उनको अति प्रिय है, इसलिए पीले चंदन से उनको तिलक करें, उनको पीला वस्त्र समर्पित करें। उनको आप चावल या अक्षत न चढ़ाएं, उन्हें गेहूँ या जौ चढ़ा सकते हैं अक्षत के रूप में। उसके बाद आप किसी पीली चीज़ की भोग बनाकर उन्हें समर्पित करें। ज़्यादा अच्छा होगा आप बेसन के लड्डू चढ़ाएं उन्हें, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप संध्या के समय माँ तुलसी पर दीपक जलाएं और उस दिन सिर्फ निराहार ही नहीं रहना है, निराहार के साथ गलत चीज़ों का भी त्याग करना है। याद रखिए, आप दूसरे घर का जलपान भी ग्रहण न करें। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बार बार किसी को जाके ये नहीं बताना है कि मैंने आज एकादशी का व्रत किया है, मैंने आज एकादशी का व्रत किया है। आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। आप अपने घर पे रहें और व्रत का पालन करें। इसके अलावा आपको किसी की बुराई और चुगली नहीं करनी है। ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आपको सिर्फ श्री हरि नारायण का ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः का हमेशा जाप करते रहना है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, जहाँ भी बैठे हों, श्री हरि के नाम का आपको उच्चारण करना है। इसके बाद एक विशेष चीज़ है, अगर आपसे हो सके तो आप रात्रि का जागरण करें और भगवान श्री हरि का नाम का उच्चारण करें। इसके अलावा एकादशी के दिन भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप स्त्री से गमन ना करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है एकादशी के व्रत में। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को तांबे के पात्र में या सूप में, बाँस के सूप में अन्न भरकर दान दें, दक्षिणा दें। इसके बाद अपना पारण करें द्वादश में और भगवान को पहले भोग लगा लें, फिर पारण करें। यही व्रत का विधान है। और जहाँ तक व्रत करने का जो फल है, हर कथा में बताया ही जाता है। जो कथा में बताई गई है वही फल मिल जाता है, इसमें और कोई चीज़ विशेष नहीं है। बोलिए एक बार प्रेम से, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः।